जब तक ये इस्लाम से दूर रहेंगी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इन पर मेहरबान रहेगी और इन्हें सर आंखों पर भी उठाएगी। नंबर भयानक नाम 70 और 80 की दहाई में बॉलीवुड इंडस्ट्री रत्न दिलशान, एज 45 साल। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਥੀਸਟ ਅਤੇ ਥੀਸਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਦੈਟਸ ਰੋਂਗ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 6 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੇਮਸ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡਿਆ ਫॉर ਦਾ ਮਨੀ ਜਾਂ ਫੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲਾ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ PRTV। ਜ਼ੈਨ ਮਲਿਕ, ਏਜ 29 साल, कंट्री UK, नेटवर्थ $65 मिलियन। दोस्तों, जहां दुनिया भर में हजारों की तादाद में आम लोग और मशहूर शख्सियात अपना मजहब छोड़कर इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्होंने फेम और मनी यानी कि पैसे और शोहरत के लिए इस्लाम छोड़ दिया और बाकायदा इसका ऐलान भी किया। ऐसे ही ब्रिटिश सिंगर ज़ैन मलिक भी शामिल हैं, जो कि पैदा तो एक मुसलमान घराने में हुए थे और कुरान की तालीम भी हासिल की, लेकिन फिर अचानक ही इस वक्त सारी दुनिया को हैरत का एक झटका लगा जब ब्रिटिश फैशन मैगजीन वोग को एक इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि इनको मुसलमान मत कहा जाए और ना ही ये अपनी जिंदगी मुसलमानों की तरह गुजारते हैं। 29 साल ज़ैन जावेद मलिक के वालिद यासिर मलिक एक पाकिस्तानी हैं और इन्होंने UK की एक गोरी ट्रिशा मलिक नामी खातून से शादी कर ली थी, जिनसे इनकी 3 बेटियां और एक बेटा पैदा हुए। ज़ैन मलिक 2 साल तक तो बॉक्सिंग भी खेलते रहे हैं, लेकिन फिर UK के मशहूर जमाना शो द एक्स फैक्टर में इन्हें शिरकत का मौका मिला, जहां अपना टैलेंट दिखाकर ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। लेकिन इस शोहरत और इसकी वजह से मिलने वाले पैसे ने इनको रास्ते से हटा दिया और ये एक एथीस्ट बन गए, यानी कि मुल्हिद। ये ब्रिटिश अदाकारा स्टेफनी डेविस के साथ डेट भी करते रहे और फिर अमरीकी मॉडल जीजी हदीद से इन्होंने ताल्लुकात कायम कर लिए, जो कि 6 साल तक चलते रहे। और इसी दौरान बिना शादी के इनकी इस लड़की से एक बेटी भी पैदा हो गई। ताहम इनकी ज़हनी हालत की वजह से इनकी गर्लफ्रेंड जीजी हदीद ने इनके खिलाफ तशद्दुद के मुकदमात दायर करा दिए हैं और इनको 1 साल की सजा भी हुई। ज़ैन मलिक की इस वक्त नेटवर्थ $65 मिलियन के लगभग है और ये दुनिया भर में शोहरत तो रखते हैं, लेकिन इनको ना तो ज़हनी सुकून हासिल है और ना ही दिल का चैन। नंबर 5, फातिमा सना शेख, एज 30 साल। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। $2 मिलियन। दोस्तों, आमिर खान की मशहूर ज़माना फिल्म दंगल में वुमन रेसलर का किरदार निभाने वाली फातिमा सना इस फिल्म में आने की वजह से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। फातिमा सना 11 जनवरी 1992 को भारतीय शहर बम्बई में पैदा हुई थी। एक मुसलमान नाम वाली इस अदाकारा की वालदा राज तबस्सुम एक कश्मीरी मुसलमान खातून थी, जबकि इनके वालिद विपिन शर्मा एक कश्मीरी हिंदू थे। वो अपने भाई के साथ 2 मज़ाहिब यानी कि इस्लाम और हिंदुइज्म के साथ पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध दुनिया ने इनको मजबूर कर दिया कि वो इस्लाम से अपना ताल्लुक, कि इनको ना तो मुसलमान कहा जाए और ना ही हिंदू कहा जाए, क्योंकि वो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती और वो एक एथीस्ट हैं। मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਥੀਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ करके ਦੱਸਿਓ। फातिमा सना शेख जहां अब एक बोर्ड अदाकारा बन चुकी हैं, वहीं ये खुद ना चाहते हुए भी किसी न किसी तरह हिंदू मजहब के बहुत करीब आ चुकी हैं और इनको ज्यादातर हिंदू लड़कियों जैसे हुलिये में ही देखा जाता है। लूडो जैसी जबरदस्त फिल्में करने वाली ये अदाकारा अपनी अदाकारी के जौहर तो दिखा ही चुकी है और बहुत सी मजीद फिल्मों में काम भी कर रही है। सिर्फ चंद फिल्मों ने जहां इस अदाकारों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, वहीं इनकी नेटवर्थ भी $2 मिलियन के लगभग पहुंच चुकी है। जब तक ये इस्लाम से दूर रहेंगी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इन पर मेहरबान रहेगी और इन्हें सर आंखों पर भी उठाएगी। नंबर 4, शम्स फलावी, एज 79 साल, कंट्री ईरान, नेटवर्थ $5 मिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट
लिस्ट में चौथे नंबर पर शम्स फलावी आती हैं, जो लो जी इन्हां बारे आपां जाणदे नहीं, पर देखो छोड़ दिया। और इनकी डिटेल में जानने से पहले अगर आप टॉक शॉक चैनल देखकर इसमें ही इस्लाम छोड़कर और रोमन कैथोलिज्म को इन्होंने इख्तियार कर लिया था और अपना मजहब छोड़ने दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 4-5 ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। बड़ियां इदां दियां केस स्टडीज़ है यूट्यूब पे, तुसीं चेक करियो। स्विट्जरलैंड के शहरी अर्नेस्ट पेरसन ने इनकी बहुत मदद भी की और इस शख्स के शाही खानदान से बहुत ही करीबी ताल्लुकात भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहजादी ने खुद तो इस्लाम छोड़ ही दिया, साथ ही साथ अपने बच्चों और अपने शौहर मेहरदाद पहलवत को भी रोमन कैथोलिज्म को कबूल करवा लिया। शाही खानदान की जिंदगी में शराब पीना और पिलाना बहुत ही आम हो चुका था। वेरी रॉन्ग भाई, कैंसर भी इस दुनिया तीसरे नंबर पे देखते हैं कौन है। तिलक रत्न दिलशान, एज 45 साल, कंट्री श्रीलंका, प्लेयर है, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों श्रीलंका के मशहूर ऑलराउंडर और साबिक कप्तान तिलक रत्न दिलशान ने क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया है और खूब दौलत कमाई और कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। ये IPL में भी खेल चुके हैं और यहाँ से भी इन्होंने खूब दौलत कमाई और क्रिकेट की दुनिया में स्कूप शॉट खेलने की वजह से ही इनका नाम दिल स्कूप रख दिया गया। 2008 में श्रीलंका की खूबसूरत अदाकारा मंजोला तिलिनी से शादी की और 4 बच्चों के बाप बनने के बाद इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया और इसके बावजूद भी इन पर शोहरत और दौलत की देवी मेहरबान रही। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि ये दौलत और शोहरत कमाने के लिए दिलशान ने इस्लाम छोड़ दिया था। 14 अक्टूबर 1976 को श्रीलंका के शहर कलासुतरा में पैदा होने वाले दिलशान के वालिद एक मुसलमान थे, जबकि इनकी वालिदा बुद्धिज्म की पैरोकार थी। ये बचपन में मुसलमान थे और मुसलमानों की तरह कुरान भी पढ़ चुके हैं और इनका इस्लामी नाम तुवान मोहम्मद दिलशान था। लेकिन फिर इनके क्रिकेट के कोच ने इनको इस्लाम छोड़कर बुद्ध मत कबूल करने का कहा और कहा कि अगर क्रिकेट में तरक्की चाहती हो तो ऐसा तो करना पड़ेगा। अपने कोच की बातों से मुतासिर में जबरदस्त लाइफ जी रहे हैं। नंबर 2, सैयद वसीम रिजवी, कंट्री इंडिया। दोस्तों हाल ही में रिजवी नाम सुना है से ताल्लुक रखने वाले सैयद वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर बकायदा हिंदुइज्म कबूल कर लिया है और जिला गाजियाबाद में एक मंदिर में इनके हिंदू मजहब इख्तियार करने की बकायदा तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें इनको बुतों की पूजा करते और आग के गिर्द पूजा पाठ करते देखा जा सकता है। भारत में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदा संभालने वाले सैयद रिजवी ने इस वक्त मुसलमानों की दिल आजारी की जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयात को हज़फ करने यानी कि निकालने की दरखास्त इन्होंने दी, नौज बिल्ला। और फिर एक गुस्ताखाना किताब भी लिखी जिसमें मुसलमानों, कुरान और इस्लामी शख्सियात की तौहीन की गई। भारत में मौजूद मुसलमानों की तंजीम ने इन पर फतवा भी लगा दिया, लेकिन ये फिर भी अपना जहर उगलने से बाज नहीं आए। परवीन बाबी, कंट्री इंडिया। दोस्तों इंडिया दे ज्यादा शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसने अपनी जवानी और खूबसूरती का तो खूब फायदा उठाया, लेकिन इसका अंजाम इंतहाई भयानक ना हुआ। 70 और 80 की दहाई में बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपर मॉडल और इंतहाई बोल्ड अदाकारा परवीन बाबी ने शोहरत और को चूनागढ़ के पश्तून कबीले खिलजी के खानदान में पैदा होने वाली और वालिदैन की अकलौती परवीन बाबी के वालिद वली मोहम्मद खान नवाब ऑफ चूनागढ़ के लिए एक अहम काम सर अंजाम देते थे, जबकि इनकी वालिदा जमाल बख्ते एक घरेलू खातून थी। चलो ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਲਿੰਕ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਲੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਰਮ ਛੱਡੇ ਫॉर द ਫੇਮ ਐਂਡ ਮਨੀ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਐਂਡ ਰਿਡੀਕੂਲਸ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮਸ ਲਈ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਮੋਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਜਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਨੂੰ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦਿਲਜੀਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।